इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। आपके शहर की ये खबर हर परिवार को जानना चाहिए। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। लखनऊ में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, जिसमें कुल 275 यात्री सवार थे। विमान सऊदी अरब आ रहा था, तभी उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी सामने आई है। पायलट ने मुंबई में उतारने की अनुमति मांगी, लेकिन परमिशन नहीं मिली। इसके बाद सुरक्षा के लिए लिहाज से विमान वापस लखनऊ में लाया गया। चलिए अगले खबर बताते हैं। आने वाले बजट से आम लोगों की बड़ी राहत की उम्मीद है। सूत्र के मुताबिक सरकार 300 नई ट्रेनों की घोषणा कर सकती है। साथ ही इनकम टैक्स में राहत देते हुए 13 लाख रुपए तक कमाई टैक्स फ्री किया जा सकता है। बजट में रेलवे टैक्स और महंगाई को लेकर 5 बड़े ऐलान संभावना है। चलिए अगली खबर बताते हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन की नई ट्रेड डील को लेकर अमेरिकी नाराज दिख रही है। भारतीय मंत्री का कहना है कि इस समझौते से भारत को ज्यादा फायदा मिलेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसमें भारत की नियंत्रण बढ़ेगा और अमेरिकी बाजार का निर्भरता घटेगी। इसमें ट्रम्प की टैरिफ नीति का असर कमजोर पड़ सकता है। चलिए अगले खबर बताते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में 64 लाख से घुसपैठियों होने का दावा किया है और कहा कि राज्य के 7 जिलों में उनका बहुमत है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया है कि राज्य को बंदूक गोलियों, संघर्ष और युवाओं की मौत के अलावा क्या मिला है। ये बयान असम में देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर नया विवाद खड़ा कर रहे हैं। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगली खबर बताते हैं। महाराष्ट्र की हलचल तेज है। सोशल मीडिया और राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार की पत्नी को डिप्टी सीएम बनाने की दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आज शाम 5 बजे शपथ ले सकती है। इसी के बीच एनसीपी नेताओं की सीएम फडणवीस के मुताबिक और विभाग की मांग की चर्चा है। आधुनिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। कीमत धातुओं के बाजार में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। चांदी की कीमत 67,000 से टूटकर 3,32,000 प्रति किलो पर आ गया है। वहीं सोना भी 15,000 सस्ता होकर 1,54,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक तेजी के बाद मुनाफा वसूली और वैश्विक संकेत की कमजोरी इसकी मुख्य वजह है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ 10 दिनों में 6 बड़े झटके लगे हैं। उनके कई फैसले और राजनीतिक अब उल्टी पड़ती नजर आ रही है। इसका असर अमेरिकी के राजनीतिक और अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन हालातों में अमेरिकी को आर्थिक और कूटनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए अगली खबर बताते हैं। बांग्लादेश ने भारत को दिया गया स्पेस इकोनॉमिक जोन रद्द कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वही जमीन अब चीन को ड्रोन फैक्ट्री लगाने के लिए दी गई है। इसके बाद बांग्लादेश को चीन से 20 फाइटर जेट मिलने की बात कही जा रही है। इससे फैसले की भारत बांग्लादेश रिश्ते और क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। चलिए अगले खबर बताते हैं। राजस्थान में एक सऊदी की संदिग्ध हालात में मौत के बाद उनके समाधि दी गई है। सऊदी के पिता का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाने जाने की उनकी बेटी का जान चली गई। वहीं दूसरी ओर सऊदी के भक्तों के पिता के बयान पर उसकी सवाल खड़े किए हैं। मामले को लेकर इसके चर्चे और विवाद दोनों तेज हो गए हैं। चलिए अगले खबर बताते हैं। पूर्वी उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी के महमूद गजनी को लेकर दिया गया बयान देश के राजनीतिक गर्म हो गई है। अंसारी ने गजनी को भारत लुटेर बताया, जिसे भाजपा ने कड़ा विरोध जताया। भाजपा ने इसे बीमार सोच कहा और कांग्रेस से सवाल किया गया है क्या वह गजनी के भारत पर हुई 17 हमले की सच्चाई छिपाना चाहती है। चलिए अगली खबर बताते हैं। दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार के विमान को उड़ने को जिम्मेदारी दूसरे पायलट को थी, लेकिन वह टैरिफ में फंस गए हैं। इसी वजह से कैप्टन सुमित को बारामती जाने का आदेश दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले अब तक प्रशासन या संबंधित एजेंसी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। बेंगलुरु में पालतू कुत्ते ने हमले की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कुत्ते ने महिला के चेहरे और गर्दन पर हमला कर दिया, जिससे 50 से ज्यादा टोक लगाने पड़े। घटना का वीडियो सामने आया। महिला को बचाने आए युवा पर भी कुत्ते ने झपटा मारा, जिसमें लोगों में डर फैल गया है। चलिए अगले खबर बताते हैं। कश्मीर और सोनमार्ग में पार -11.2 सेल्सियस तक गिर गया है।
मध्य प्रदेश, राजस्थान और कोहरे की वजह से सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गया है। वहीं हरियाणा और पंजाब के 5 शहरों में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया गया है। ठंड और मौसम की इस मारे ने नौजीवन प्रभावित कर दिया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। उड़ीसा के डीएसपी को लाल बलों को लेकर पुलिस विभाग ने चेतावनी दी है। विभाग ने कहा कि वर्दी का सम्मान करें, मर्यादा में रहें। डीएसपी ने जवाब दिया है कि उनकी तस्वीर को छेड़छाड़ की गया है। यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पुलिस ने प्रोफेशनल लीज पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए अगली खबर बताते हैं। महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर देश में उन्हें याद किया गया। प्रधानमंत्री ने गांधी को श्रद्धांजलि दी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति का मंत्र था, सत्ता से बड़ी सत्य की ताकत है। इस मौके पर 10 खास फोटो भी सामने आई है जो गांधी जी की जीवन और शिक्षाओं को दर्शाती है। चलिए अगले खबर बताते हैं। देश की पहली LNG ट्रेन जल्द चलने वाली है। यह ट्रेन एक बार ट्रेन फुल करने पर 2200 किलोमीटर तक चल सकती है। वहीं डीजल ट्रेन की तुलना में 3 गुना कम खर्च में होगी। रेलवे के लिए यह ईंधन की बात और पर्यावरण के लिहाज से बड़ी उपलब्धियां हैं। देश की तकनीकी के रूप में तैयार है और जल्द ही जनता के लिए शुरू होगी। चलिए अगली खबर बताते हैं। एक शख्स ने अपनी जिंदगी और कमाई का 80% हिस्सा किताबों पर खर्च कर देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई। इस लाइब्रेरी में 20 लाख से ज़्यादा किताबें हैं और वह फर्श पर सोते हैं। उनकी मेहनत और ज्ञान प्रेम को दिखाकर अब उन्हें पद से पुरस्कार सम्मानित मिलने जा रहे हैं। यह प्रेरक कहानी लोगों के लिए उदाहरण बन गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। मंत्री सहस्ता देव के काफिला के रास्ते में बीजेपी के लिए विधायक ने बाधा डाली। करीब 50 गाड़ियों काफिला के आगे खड़ी कर दी गई, जिसमें धक्का मुक्की और हंगामा हुआ। समाजवादी नेता अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग हारने वाले हैं। यह घटना राजनीतिक में चर्चा का विषय बन गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो दंगा हो जाएगा। उनके बयान को में मुसलमानों और तलाक को लेकर की गई है टिप्पणी पर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। सोशल मीडिया पर बयान का वीडियो वायरल हुआ और लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए अगली खबर बताते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ में मोबाइल बैन करने की तैयारी चल रही है। BKTC अध्यक्ष ने कहा कि ब्लॉगिंग या सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने वाले खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा गैर हिंदुओं की एंट्री पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह कदम मंदिर कूप में सुरक्षा और धार्मिक आस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। चलिए अगले खबर बताते हैं। अगर आप इसी तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं और कहीं मिस ना हो जाए तो अभी ही हमारे WH न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अपनी कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपने परिवारजनों को ख्याल रखें। नमस्कार।